हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजीज होम। जैसा कि आप लोग ने टाइटल देखा है, आज का एपिसोड एक मम्मी टॉक का एक एपिसोड होने वाला है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की कुछ बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग इसको ना सुन के डायरेक्ट वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर जंप करना चाहेंगे तो यहाँ मैं टाइम मेंशन कर दूंगी। बट अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेरे जो दिल की बात है वो आप लोग ने समझी है, सुनी है, आपके दिल तक पहुँची है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज श्रुति और मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक बेटा है। उसके बिहाफ पे मैं मम्मी टॉक के एपिसोड्स बनाती हूँ और अपना ट्रू एक्सपीरियंस ही इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करती हूँ जो कि मैंने अनुभव किया है। तो अब मुझे यूट्यूब करते करते 1 साल हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये मेरा पूरा चैनल है डीजीज होम, तो डीजीज होम मैंने इसलिए चैनल में जो भी मैं करती हूँ वो शेयर करती हूँ क्योंकि ये घर में हम जो करते हैं वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। मैं यहाँ पे मेकअप से रिलेटेड वीडियोस करती हूँ, हॉल्स करती हूँ, रिव्यूज़ करती हूँ, व्लॉग्स करती हूँ, मैं मम्मी टॉक के एपिसोड्स बनाती हूँ, प्लस रेसिपीज़ भी करती हूँ। तो मैं डिफरेंट तरह के कंटेंट क्रिएट करती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट तरह का कंटेंट देखने को मिले। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आप लोगों को देखने को ना मिले। अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको सिर्फ आपको प्रेस करना है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज उसमें नहीं लगेगा। और उसके बाजू में जो बेल आइकन है ना, उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो जो भी मेरे वीडियोस आते हैं उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरे कोई वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल रही है और अगर आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये मम्मी टॉक के एपिसोड्स ही, तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और मेरी भी हेल्प हो पाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैं पहले ये वीकली मम्मी टॉक के एपिसोड्स बनाती थी, रेसिपीज़ के वीडियोस बनाती थी, बट अब मैं मंथली बनाती हूँ बिकॉज आप लोग का थोड़ा सा प्यार मुझे कम मिल रहा है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक भी कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझसे कुछ डिफरेंट तरह के कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो मम्मी टॉक का एपिसोड्स है इस चैनल पे बनाने का, उसका एक रीज़न है बिकॉज जब मैं न्यू मॉम बनी थी, जब मैं एज अ न्यूक्लियर फैमिली में, तो मुझे बहुत तरह का डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो मैं इस तरह के कंटेंट के लिए क्रेव करती थी कि इस तरह का वीडियो मुझे मिले जो कि मुझसे रिलेट हो पाए। और मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे फील हो रहा है वो दूसरे को भी फील हो रहा है। तो मैं ऐसे वीडियोज़ के लिए क्रेव करती थी, ऐसे वीडियोज़ ढूंढती थी, देखती थी जिससे मुझे अच्छा फील होता था। तो तभी मैंने सोचा था कि जो ये यूट्यूब करना मेरे लिए एक ड्रीम है या मेरा जो पैशन है, जब भी मैं ये करूँगी तो मैं एक एपिसोड ज़रूर मम्मी टॉक का बनाऊँगी और अपनी जर्नी जो मैंने जी है वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए और मेरी भी मेमोरी के लिए वो रिकॉर्ड हो पाए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए मैं मम्मी टॉक के एपिसोड बनाती हूँ और आज आप लोग के साथ ये बात भी मैंने शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फाइनली अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मम्मी टॉक #दिल की बात। तो जैसा कि आप लोग ने टाइटल देखा है, ये जो वीडियो है वो है कि वाई वी आर नॉट गिविंग टू वॉकर टू अवर सन पृथ्वी। हमने अपने बेटे को वॉकर क्यों नहीं दिया। तो ये क्यों नहीं दिया, उसका क्या कारण था, उसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि क्यों हम लोग वॉकर खरीदना चाहते थे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगी और आप भी रिलेट कर पाएंगे। जनरली हम जो एज अ न्यू मॉम है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कुछ भी अपने बच्चे के लिए नया खरीदने के लिए। और जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमारा फर्स्ट बॉर्न रहता है तो हम उसको हर चीज़ देना चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं भी वॉकर खरीदना चाहती थी अपने बेटे के लिए। देन सेकेंडली, या तो अगर आपको कोई वॉकर गिफ्ट ही कर देता है तो आप अब उसका क्या करेंगे ना। अगर आपको गिफ्ट कर दिया है तो आपको वॉकर यूज़ ही करना पड़ेगा, वो ऐसे ही रखा रहेगा। इसलिए हम वॉकर यूज़ करना चाहते हैं। देन थर्डली, हम इसलिए भी वॉकर यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमें कुछ मी टाइम मिल जाए, ताकि बच्चा कहीं पे थोड़ी देर के लिए वो भी एंजॉय कर पाए, बैठ पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी मी टाइम मिल पाए और वो भी बैठ पाए, ताकि वो जो मी टाइम है वो 10-15 मिनट्स का ही क्यों ना हो। लेकिन लास्टली ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ये मैंने तो नहीं सोचा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनरली लोग सोचते हैं कि वॉकर यूज़ करने से हमारा जो बच्चा है वो जल्दी चल पाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही मिथ है, मुझे तो ये गलत ही लगता है, ये मैंने नहीं सोचा था। बट हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है ना कि हम कंपैरिजन जो होता है कि
अरे यार वो तो चलने लगा उसका बेटा, मेरा तो अभी तक बेटा चल ही नहीं रहा है, वो मेरे बेटे ने तो ये माइलस्टोन अभी पूरा नहीं किया है। तो हम लोग ये जो है ना, एज अ मदर, मेरा भी जब मैं न्यू मदर थी स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न के साथ, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी तक ही इसने ये क्यों नहीं किया, अभी तक ये माइलस्टोन अचीव क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातें आ जाती हैं और इसलिए हम लोग एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ के लिए ख़रीदने के लिए, और इसलिए मैं भी एक्साइटेड थी वॉकर ख़रीदने के लिए। सो ये जो वॉकर क्यों नहीं दिया, उस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आप कुछ थोड़ा सा आप लोगों का टाइम और लेके फोकस करना चाहूँगी कि जो वॉकर हम लोग सोचते हैं ना कि वॉकर देने से बच्चा जल्दी चल पाएगा अपने टाइम से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है। जो टाइम है, जो गाइडलाइंस है, वो बोलती हैं कि 12 to 18 मंथ्स के बीच में आपके बच्चे को आराम से चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो कभी भी स्टार्ट कर सकता है चलना, दौड़ना, वॉट एवर इज़ इट। और 18 मंथ्स तक भी अगर आपका बच्चा चल नहीं पाता है तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेके ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई भी 17-16 मंथ्स का हो गया था, तब तक वो चल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे तो 1990 पे तो वॉकर्स नहीं आ गए थे, या वॉकर्स आ भी गए थे, पर मेरी मम्मी ने ऐसा क्रेव नहीं किया कि वो वॉकर्स पे ही बैठा के वो चलना ही स्टार्ट करेगी। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोग को। यहाँ पे मैं यही बताना चाहती थी कि अगर आप जाके देखेंगे भी तो जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है। हालांकि मेरे बेटे ने तो 10 मंथ्स के अराउंड ही चलना स्टार्ट कर दिया था, 4-5 कदम वो आराम से चल लेता था। तो अब बात करते हैं कि हमने वॉकर क्यों नहीं दिया। तो बात है, जब मेरा बेटा 8 मंथ्स का था तो वो प्रॉपरली बैठने लग गया था 8 मंथ्स में। तो उस टाइम उसका वैक्सीनेशन का टाइम था। तो एज अ न्यू मॉम, एक्साइटेड मॉम, मुझे ऐसा था कि अब उसके लिए ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, तो अब वॉकर भी उसके लिए हमें ख़रीदना चाहिए। तो वैक्सीनेशन का टाइम था, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो इन जनरल बातों में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैम अब हम इसके लिए वॉकर भी लेने वाले हैं। तो जैसे ही मैडम ने सुना वॉकर लेने वाले, तो मैम ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, नो वॉकर, तो कोई वॉकर नहीं लेना है। तो हमने पूछा मैम क्यों नहीं लेना है, हम लोग ने एक दूसरे को देखा, मैम वॉकर ही तो है, वॉकर तो सबके बच्चों को देते हैं, पर क्यों नहीं लेना है। तो उन मैडम ने जो बताया और जो हमने भी रिसर्च की, तो उससे मैडम पता चला कि वॉकर कई देशों में तो बैन हो चुका है, और वॉकर इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि वॉकर यूज़ करने से बच्चा चल पाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि वॉकर चलने से उल्टा ये हो रहा है कि जो बच्चों के वॉकिंग पैटर्न है वो डिफरेंट हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं कि 8-9 मंथ्स का बच्चे होते हैं, उनको वॉकर पे बैठा देते हैं, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरा उसका स्ट्रेस उनके लेग्स पे आता है, उनके हिप्स पे आता है, तो और इससे स्वेट भी बहुत आता है। तो ये सब कारण से उनके वॉकिंग पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मैडम ने हमको मना किया वॉकर के लिए। और मैडम ने बोला कि अगर आपका बेटा टाइम पे, जो माइलस्टोन है उस टाइम पे, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या आपकी जो वैक्सीनेशन की अगर बुक होगी तो वहाँ पे भी आता है कि आपका बच्चा इतने महीनों में ये माइलस्टोन पूरा करना चाहिए या अचीव करना चाहिए, तो आपको उससे भी पता लग जाएगा। तो अगर आप, मैडम ने बोला कि अगर वो प्रॉपरली टाइम पे बैठ पा रहा है, स्टैंड हो पा रहा है, क्रॉल कर पा रहा है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही अपने आप चल लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली पेरेंट्स सोचते हैं, मैडम ने बताया, क्योंकि हम तो वॉकिंग के लिए नहीं, मैं तो एक एक्साइटिंग मदर कि मुझे खरीदना है करके मैं ऐसा सोच रही थी, तो बताया। तो वो जान के भी हमको पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है, लोग वॉकिंग के लिए भी वॉकर यूज़ करते हैं, जो एज अ न्यू मॉम मुझे पता चला। देन उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मुझे मैंने जैसा रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी ये लगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी सेकंड में दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि अगर हम वॉकर में बच्चे को बैठालते हैं सपोज़, और हम काम कर रहे हैं, अगर उसने कुछ में हाथ डाल दिया या कुछ आसपास कुछ टेबल पे ही रखा है, गरम वेसल्स रखे हैं उसमें हाथ डाल दिया, या फिर उसने कुछ बारीक सा अपने मुंह पे डाल लिया पकड़ के और उसके गले में चोक हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी एक इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्या हुआ था कि मेरे रूम में मैं एक तरफ मैंने अपने बेटे को, नीचे बेड बिछा हुआ था तो उस पर बैठाला, देन एक कांच की कटोरी में मैं ऑयल लेके आई, क्योंकि मेरे को उसकी मसाज करनी थी। बट मेरी मदर इन लॉ ने कुछ चीज़ मुझसे पूछी, तो मैंने बस गेट खोला और मैं उनसे बात कर रही हूँ, कुछ सेकेंड्स ही हुए होंगे, मेरा बेटा आया और उसने उस कटोरी को हाथ मार दिया, जिससे कि उसके हाथ में लग गई, खून आ गया। तो ये कुछ सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम वॉकर पे बैठा रहे हैं और अगर वो चल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा सुपरविज़न नहीं है, तो उनका सॉकेट पे हाथ लग गया या कहीं कुछ हाथ लग गया तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। इसलिए ये वॉकर मैडम ने बोला मत लीजिए, तो इसलिए हम लोग ने वॉकर नहीं लिया।
और मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर भी करना चाहूँगी कि 10 to 11 मंथ्स के अराउंड मेरा बेटा 4-5 आराम से स्टेप्स चल लेता था, और 12 to 14 मंथ्स के अराउंड वो प्रॉपरली अच्छे से चलने लग गया था। तो मेरा क्राइटेरिया तो खैर वॉकिंग के लिए नहीं था, बट मैडम ने बताया कि कई पेरेंट्स का वॉकर लेने का क्राइटेरिया यही रहता है, जो कि अच्छा नहीं है, और कई देशों में तो वॉकर बैन भी कर दिया गया है। इसीलिए ये तो बात हुई कि हमने वॉकर क्यों नहीं दिया अपने बच्चे को, क्योंकि हमारी डॉक्टर ने ही हमको मना कर दिया था। बट अगर सपोज़ अगर हमने वॉकर ले लिया होता या हमारे पास वॉकर होता तो हमें एक्स्ट्रा सुपरविज़न करना चाहिए था अपने चाइल्ड पे, प्लस 10 मिनट्स के अंदर ही उसको वॉकर पे बैठाना चाहिए, जिससे कि उसके पैरों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और क्योंकि क्या होता है कि बच्चे हल्का सा भी पुश करते हैं, क्योंकि उसमें व्हील्स होते हैं, तो वो आसपास कुछ भी रखा हो तो हो सकता है उससे कुछ दुर्घटना कर सके, इसलिए एक्स्ट्रा केयर तो हमें करनी ही पड़ेगी। प्लस आजकल मार्केट में अगर हम वॉकर ही लेना चाहते हैं तो क्यों ना ऐसे वॉकर लें जो कि पुश वॉकर्स आते हैं, या वुडन वाला एक स्कूटर टाइप का वॉकर्स आता है। अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी तो यहाँ डाल दूँगी। मुझे याद है उस टाइम पे भी मम्मी ने कुछ इस टाइप का ही बनवाया था मेरे भाई के लिए, सो वो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, आप लोग सोचेंगे कि आज मैंने ये टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि अब तो मेरा बेटा 3 इयर्स का हो गया है। क्योंकि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वॉकर से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक में मैं वीडियो बना लेती हूँ। और हैशटैग जो दिल की बात है वो आज मेरे को आप लोग के साथ करनी थी, तो इससे अच्छा टॉपिक भी नहीं हो सकता, और चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो मुझे करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे जो दिल की बात है वो आपके दिल तक पहुंची होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग कुछ डिफरेंट तरह के काइंड के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस तरह के वीडियोज़ बनाने की। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।